बीमा, बीमा, कहाँ हो तुम? बीमा, क्या बाथरूम में हो? हूं तो कह सकती हो ना? मैं आ गया हूं बीमा, दरवाजा खोलो। नींद में हो या किसी बात से लेकर मुझसे नाराज हो? कोई बात हुई है? मैं माफी मांगता हूं। दरवाजा खोलो बीमा। दरवाजा बंद है। एक ही ताला है जिसकी हम दोनों के पास एक एक चाबी है। चाबियां बदल नहीं सकती। हाँ, ताला ही बदला है। लेकिन क्या वजह रही होगी? हाँ, उसकी एक अभी नई नई सहेली बनी है। निशक्त है वो भी, ले गई होगी अपने साथ। भला मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला? भले चली जाती, लेकिन मुझसे कहकर जाती। सामान, कपड़े, बीमा के कपड़े और हाँ, मेरे भी। दरवाजे पर ताला लगा है। ये सारा सामान बाहर पड़ा है। बीमा, बीमा घर पर नहीं है। ये तो कोई मर्द वस्त्र लग रहा है। नहीं, ये तो अंगोछा है। अरे कौन आया होगा यहाँ? दरवाजे पर ताला लगा। बीमा घर पर नहीं है। चलकर श्यामा जी से पूछता हूं। सर, सर, ये साली नाक की घूम रही है ना, चैन नहीं लेने देती। कभी दर्द कभी खुलची, साली सलती है बुरी तरह। भाई जमन, तुम तो खूब जानते हो ना इसे। भाई तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, कुर्सी खाली पड़ी। सर, ओ जमन बाबू, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सर, अरे सर सर, ये कौन सी बोली भाषा है भाई? बताओ क्या बात है? सर, अरे बताओ कि आखिर बात क्या है? सर, बीमा घर पर नहीं है। कल शाम से मेरा कलेजा फटा जा रहा है सर। नेत्रीन है, कहाँ गई होगी? वो भी तुमसे बिना पूछे? सर, अरे भाई, जैसे पाई थी वैसे चली गई, जाने दो। नहीं सर, नहीं। बीमा की चिंता में मैं रात भर सो नहीं पाया। हाथ पड़े सामान पर बैठे बैठे मेरे आंखों में रात काट। ओ, तो जमन बाबू ने आंखों में रात निकाल दी? जी। तुम सुबह स्कूल क्यों नहीं आए? तुम्हारे बिना ही प्रार्थना की घंटी बज गई। अब तो एक अलार्म भी बीत गया।
तो मैं छोड़ा। नहीं सर नहीं, मेरा मन बीमा की चिंता में है सर। आप बीमा को ढूंढवाइए सर, एफआईआर दर्ज कराइए। थाना कचहरी में तो आपकी पहुंच है ना। ये स्कूल के नेत्रहीन बच्चे हैं ना, तुम्हारी बोली भाषा जानते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, खग की बोली खगी जाने। भाई मैंने उन्हें बहुत समझाया, दिलासा भी दी, लेकिन एक ही रट लगाए, जमन गुरुजी को बुलाओ, जमन गुरुजी को बुलाओ। मैं उन्हें दिलासा देकर आया हूँ कि आते होंगे जमन गुरुजी को। चलो उठो, मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें क्लास में। चलो, और एक कागज है उस पर साइन कर देना बस। सर चलो। सर, अब क्या हुआ? क्लास तो मैं ले लूंगा, पर हाँ आप जहाँ कहेंगे वहां दस्तखत भी कर दूंगा। लेकिन आप सर बीमा को ढूंढवाइए सर, मेरा मन बीमा की चिंता में घुला जा रहा है। अरे बीमा 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 बच्चों की तरह रट लगा रखी है यार, मेरी बात मानो। कहिए सर। निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए हमने आवेदन पत्र निकाले, तुम भी अपनी अर्जी लगा दो। और सुनो, जाति का कॉलम साफ साफ भर देना उसमें। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे समझा नहीं। हल्दी लगेगी ना फिटकड़ी, और रंग भी चोखा। फिर भी पैसे हमारा संस्थान खर्च करेगा। सर मैं आपकी पहली बूझ नहीं पा रहा हूं सर। चमन ये कोई पहेली नहीं है, तुम्हारी निशक्त लड़की से तुम्हारे फेरे करवा दो, तुम्हारा घर बस जाएगा यार। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? बीमा जगजहान में एक है मेरे लिए। भाई दान दाताओं से दहेज मिलेगा, घर भी बच जाएगा तुम्हारा, और तुम हमारे नेत्रहीन स्कूल के तो टीचर हुई। मैं कुछ अलग से और कर दूंगा। इसे कहते हैं एक दे और तीन काज। सर ये आप ऐसी कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हैं सर? अरे तुम्हारा सामान फिर से भीतर रखवा दूंगा। सर जमाना खराब है, आप हमारी कृपा लेती है, साया है, आसरा है मेरे। आप मुझ नेत्रहीन पर दया कीजिए सर, मेरा मन बीमा की चिंता में है। दया कर रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी भी बरकरार रहेगी। सर मैं चिंता में हूँ सर, मैं बीमा की चिंता में हूँ। जमन तुम्हारी नौकरी तो बरकरार रहेगी, 500 रुपए का इजाफा और करवा दूंगा, तुम बीमा को भूल जाओ। सर मैं नौकरी को तिलांजलि दे सकता हूँ, बीमा मेरी तरफ अरे बकवास मत करो, ठोकरे खाते फिरोगे, चवन्नी तक के लिए नहीं पूछेगा कोई। सर मैं बीमा के अलावा कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। चमन ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की खलल है, खुरापात है। बीमा को भूल जाओ, खुश रहोगे। सर ना ये फालतू की बात है, ना खलल है, ना खुराफात है। मैंने और बीमा ने कोर्ट मैरिज की है, उसके कागज है मेरे पास। एकदम घिनौने लगते हैं, छिछोरेपन की हरकत है। सर सर तेरा सर, वो बीमा है तू जमन वर्मा, वो जमींदार है तू भक्का मार, वो सिर है तो तू चरण। शर्म आनी चाहिए तुझे। सर आप इस मुकाम पर खड़े होकर मन पे पत्थर फेंक रहे हैं। आपकी संस्था सरकार के अनुदान से चलती है। जातिवाद जैसा ओछापन आपको शोभा नहीं देता सर। बीमा में बड़ापन है, वो नहीं मानती जातिवाद और छुआछूत। धोखा धनी से पर्दा उठने तक, वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, कागज की नाव नहीं चलती है। जैसे ही बीमा को पता चला कि तुम नीची जाति के हो, उसने अपने परिचित के हाथों पिता और भाई को बुलवा भिजवा दिया। इस नर्क से निकालो मुझे। क्या नर्क से? ये क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूं मैं, जहां छुपा गए तुम बगुला भगत कहेंगे। हर कोई ऊपर उठना चाहता है, नीचे कोई नहीं आना चाहता। जाओ छुपा कर शादी कर ली बेचारी से, सोचा दलित से श्रवण बन जाओ। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? विमा को मैंने सब कुछ बता दिया था। विमा ने अपनी जात और ऊंची बात के नाम पर घृणा उगली थी, अपने भाई भावजों के उत्पीड़न का बखान किया था। अरे अपने घर को या अपना शिविर से भी ज्यादा बदतर बताया था। विमा में बड़प्पन है, उससे आंखें नहीं मोड़ सकती। जमन एक मोटी बात बताऊं तुम्हें, जैसे ही बीमा को पता चला कि तुम नीची जाति के हो, आंखों से गिर गए उसके। अरे पहले ही बता देते तो ये नौबत नहीं आती। सर ये झूठ है, सरासर झूठ। मैंने बीमा को कोर्ट मैरिज से पहले बता दिया था। अरे बता दिया था कि मैं अनुसूचित जाति से हूं। चुप कर। बीमा ने कहा अनुसूचित जाति से बने हो, आदमी को इंसान होना चाहिए, वो तुम हो। अब चुप हो जा, किसी जान और गजबर जुबान, बकवास बंद कर और मेरी सुन। कहिए, लेकिन आपके इशारों पर नाचने वाला नहीं हूं मैं सर। का जमींदार बाप और उसका भाई मेरे पास ही बैठे हैं। ओ, फिर भी वो लोग चुप है। भाई रिश्तेदार होने के नाते उन्हें मेरा पक्ष लेना चाहिए। मैंने उन्हें रोका हुआ है, वरना यही तेरी को बोटी बोटी करते थे। अरे तो कर दो बोटी बोटी, अगर उनमें और आप में हिम्मत है तो। चमन अब भी समझ जाओ,
ये लोग काम के दार हैं और संयोग से मेरे रिश्तेदार। एक कागज लाए, इस पे साइन कर दो। बैठो बैठो। पेन की निब के नीचे कागज है, तलाक का कागज। बीमा के दस्तखत हो चुके, अपने दस्तखत कर दो चुपचाप। क्या तलाक के? अरे बीमा को पढ़कर सुनाए ये कागज। अरे बताया उसे कि तलाक का है। तो मानो बीमा के दस्तखत हो चुके। ठहरो। दस्तखत नहीं हुए, धोखा हुआ है। अरे धोखा हुआ है बीमा के साथ और मेरे साथ। चमन, अब भी समझ जाओ, इन लोगों से पंगा मत लो, वरना ये लोग। श्यामा जी कान खोल कर सुन लो, बीमा मेरी धर्मपत्नी है और उसके लिए मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ। साले अंदर थूक, एक जात दफा होगा मेरी आंखों के सामने से। वो तो झाड़ू में भी जूते मारेगी। शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे अंडा खून और नीच जात कहकर आपने अपनी जात दिखा दी श्यामा जी। हर कोई आपकी रग रग से वाकिफ है। केरोसिन में पड़े रबड़ की तरह आप फलते फूलते जा रहे हैं। अरे जनेऊ जाम के नीचे ले लिए और जातिवाद से खड़ा कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहता मैं। श्यामा जी कान खोल कर सुन लो कि बीमा मेरी पत्नी है और उसे चौथा महीना है। अगर मेरी बीवी और होने वाले बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो कटघरे में होंगे आप। साले शुक्र है तू अंधा है, वरना यही तो कर देता तेरे बोरिया बिस्तर फाड़ भिपा दे। अपने बोरिया बिस्तर समेत और दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। सांप को दूध पिला रहा था मैं। द्वेष के बीच बो रहे हैं आप। द्वेष के बीच बोलो? अगर मैं द्वेष के बीच बोलो, अबे जा जान बचा अपनी। ना रात का ना सात का, सारा दो कोड़ी जात का। चला जाता हूँ लेकिन मैं ताज ठोक कर कहता हूँ कि बीमा मेरी पत्नी है, वो पत्नी है मेरी। अबे जा आया बना पत्नी वाला, वो तो जहन्नुम में भी जूते मारेगी तेरे। और सुन, जो कंधे पे अंगूठा है ना वो मेरा है, टेबल पे रख के जाओ उसे। क्या ये अंगूठा रख दूं? अरे ये अंगूठा रख दूं? सबूत है आपके कालियापन का। कालियापन निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। साला अंधा, साले पता नहीं कहाँ से चले आते नीच जात। रिक्शे वाले जी बाबूजी। मुझे निशक्तजन आका के दफ्तर ले चलो। हाँ चलिए बाबूजी, चलिए आइए आइए बाबूजी आइए आइए। बाबूजी ये कैसा दफ्तर है? लंगड़े लूले अजीब अजीब हो गया। ये निशक्तजन आका का कार्यालय है। तुम यहीं रुको, मैं अभी मिलकर आता हूँ। ठीक है बाबूजी, जाइए। कौन हो तुम्हें? बाबूजी। ओह, तुम तो जमन वर्मा हो। हाँ बाबूजी। अरे तुम तो अपनी शादी के वो लड्डू बांटने आए थे। अरे भाई क्या हुआ? अरे अरे बाबूजी, श्यामा जी ने मेरी नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का मदद करा दी, वो भी दिन दहाड़े। श्यामा जी ने दिन दहाड़े तुम्हारी पत्नी का अपहरण करा दिया? छी 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 छी, कैसी बात करते? अरे तभी तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ओहो क्या हालत बना रखी है तुमने? अरे भाई कुछ लेते हुए नहीं है, खाते पीते नहीं हो? आकाश से मिलना है ना? हाँ बाबूजी। सुनो, FIR दर्ज कराई? अब कराऊंगा बाबूजी। हाँ, आका की गाड़ी देखी? अरे लाल बत्ती की गाड़ी। अरे तुम कहाँ से देखोगे? तुम तो निशक्त हो, आंखें नहीं है तुम्हारे। हैं? आका से मिलना है ना? बाबूजी। तो देखो, पहले आका से मिलने आका के दफ्तर में अंदर जाऊंगा।
बच्ची जाएगी। हाँ, बच्ची। नाम क्या है? जमन। जमनो वर्मा। हाँ, किससे मिलना? आकाश से। किस बारे में? पत्नी का अपहरण हो गया है, बीमा का अपहरण। ठीक है, अब ये बच्ची जाएगी, ये पर्ची आएगी, है? उसे वही लोग क्या बोलते हैं? सरकार कह रही है अभी सरकार काम में बिजी है, अब यही रुको। नहीं नहीं सर, अरे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। चपरासी! भाई गया माने पे तुम ही हो जमन वर्मा। भाई हमने तो तुम्हें इसलिए रुकने के लिए कह दिया था कि हमारे कुछ मिलने वाले बैठे, जिनके जाने के बाद इत्मीनान से बात करते। और भाई अगर कहो क्या परेशानी तुम्हें? सर, हाँ बोलो क्या परेशानी है? मौत छोटी है, पीड़ा बड़ी है सर। तुम्हें क्या हुआ भाई? तुम तो शेर हो, नेता हो, जी चाह उसे गुर्रा दो और जी चाह उसकी पगड़ी उछाल दो और जी चाह उसके अंगूठे पर अपना अधिकार जमा लो। नहीं सर नहीं, मुझे तबाह कर दिया, मेरी खुशियों का गला घोट दिया, मेरा घर उजाड़ दिया दुष्टों ने। अरे तो बताओगे नहीं भाई, जल्दी बोलो, मेरे मिलने वाले बैठे हुए हैं। सर, श्यामा जी तो नहीं बैठे ने। कौन से आवाज? मैं तो नहीं ठीक से जानता पहचानता भी। नेत्रहीन संस्था की संस्था श्यामा जी, तो क्या? उन्होंने मेरी नेत्रहीन गर्भवती पे मेरी पत्नी का अपहरण करा दिया। और ऐसा कहते तुम श्यामा जी जैसे सज्जन और संवेदनशील आदमी की इज्जत बिगाड़ रहे हो। ये तो नेक हरदिल अजीज इंसान है और तुम जैसे निशक्त होगे तो वो देव रूप है भाई। ये सच नहीं है सर। क्यों? क्या सच नहीं है भाई? विश्व विकलांग दिवस पर सरकार के द्वारा उन्हें 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया है और स्वागत गीत तो तुमने गवाया था ना नेत्र हारमोनियम पर। हाँ हाँ सर, आप ही की कृपा है वो पुरस्कार। मेरी कृपा? भाई मेरी कृपा कैसे हुई? सरकार ने दिया है निशक्त जन कल्याण क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए हुए। सर जो भी हो, बीमा का अपहरण तो उन्हीं ने कराया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? उनका अहम, उनकी जिद, उनकी धमकी और तो और उनका ये अंगोछा उन्हीं के कब्जे में है बीमा सर। फिर वही बच्चों जैसी बात किए जाते हो। विवाह हुई कि कोई बच्चों खिलौना, इसे तो बस लौ लगी है विवाह 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 विवाह। सर बीमा मेरी पत्नी है। एक बात ध्यान से सुनो। ये देखो हमने तुम जैसे निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए कुछ आवेदन पत्र मांगे, आज ही अपनी अर्जी लगा दो। चाहे तो वहां मत भिजवाओ, मेरा ये ना इसको दे जाओ, मैं तुम्हारी किसी निशक्त जात बिरादरी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर बीमा जग जहान में एक है मेरे लिए। जमन मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो कितने बड़े पद पर बैठे मुझ जैसे साफ सुथरे और निर्लेप व्यक्ति को बतानी नहीं चाहिए। बताइए सर। देखो भाई, हम सालों साल उम्र भर बिना धर्म के जी सकते हैं, लेकिन बिना जात के एक पल भी नहीं जी सकते। और तुम जात नहीं हो ना कि पक्षी भी अपनी औकात के अनुसार पंख फड़फड़ाता है और उड़ता है, पर तुमने तो अपनी औकात का अक्केबारी कर दिया। बर्मा सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? इतने बड़े पद पर होकर जातिवाद की बात करते हैं, इतने ऊंचे होकर तुच्छ विचार रखते हैं। जमान ये तू की बात मत करो, मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूँ। सर मैं सब समझ गया हूँ। प्रेम के पौधे पर आप जात की खिलाड़ी मारे, जो श्यामा जी कह रहे थे वो आप कह रहे। तुम आंखों की नहीं अक्ल के भी अंधे हो। वो कहावत है ना, आंखों का अंधा और नाम नहीं सुख। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे पास जो लोग बैठे ना बहुत ही खतरनाक है। वो वही लोग होंगे जो श्यामा जी के यहाँ बैठे थे। लेकिन हाँ सर, बीमा के लिए मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ। मुझे क्या बांध लो अपने मुंह पे? क्यों बांध लूं? मैं बुज़दिल हूँ। तो ये बात है, हम निशक्त तो आपको अपना धनी थोड़ा मानते हैं। आप है कि जात की राजा पर बैठे हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चपरासी को बुलाकर धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा तुम्हें। चला जाता हूँ, लेकिन मैं तान ठोक कर कहता हूँ, बीमा मेरी जान पर मेरा नाम है आका और दुनिया मुझे
कहाँ चल रहे हैं आपको? मुझे मेरे दोस्त दिवस सिंह के यहाँ ले चलो। कहाँ रहते हो? न्यू कॉलोनी में उसका मकान। ठीक है बाबू जी, आइए। अभी आप देख रहे हैं बीमा नाटक। अब आप देखेंगे बीमा के साथ क्या हुआ, फ्लैशबैक। मेरे साथ। अरे तुझे चल अरे मैं कहता हूँ चल। अरे कोई सुन लेगा। अरे कोई चल मेरे साथ। अरे तू चल। अरे चल कौन है ना तू चल। कौन है यहाँ? हाँ हाँ, मैं हूँ। मैंने उसे मारकर भगाया है। वो भाग गया है। घबराओ नहीं, मेरी ओर चली आओ। नहीं नहीं, जमीन ऊपर खबर है, मैं नहीं चल सकती इसमें। अंधी हूँ मैं। रो मत, घबराओ नहीं, मेरी आवाज की ओर चली आओ। मैं भी तुम्हारे जैसा ही नेत्रहीन। क्या? हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, गुंडे लुटेरे अपने आप को अंधा बता रहे, वो भी अपने आप को अंधा बता रहा और जबरदस्ती मेरे साथ। नहीं नहीं, सौगंध है, मैं नेत्रहीन हूँ। बुरा किया तो बुरा होगा ना, अंधी की हाय लगेगी। बचपन से ही नेत्रहीन हूँ, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा मेरे लिए। भगवान की सौगंध खाकर को सच कहते हो? सौगंध है, सिर पर काली रात है अगर झूठ बोलूं तो। वो गुंडा बदमाश है, अपनी जात जमात ले आई गई। इन गुंडे बदमाशों का सामना तो खुली आंखें वाले भी नहीं कर सकते। कहोगी तो नारी निकेतन भिजवा दूं। नारी निकेतन? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? वीमा। बड़ा सुंदर नाम है, वीमा। गाँव? आसनपुर। क्या? हाँ हाँ। जाति? शर्मा। शर्मा? हाँ हाँ। बाप? नहीं है। माँ? माँ भी नहीं है। घर परिवार भाई बहन? कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं, कोई नहीं है। अंधों का घर परिवार होते हुए भी उन्हें ये लावारिस छोड़ दिया जाता है। उन्हें ये लावारिस छोड़ दिया जाता है। ये औरत तो कतई अनाथ है, दुखों भरी गई। तभी तभी वो गुंडा इसके पीछे पड़ा। घबराओ नहीं, मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ। चलो, हाँ, चलो, चले। चले, पर मुझे अंधी को कहाँ ले चलोगे? घर, किसके? मेरे घर में माँ, उसे अपना ही समझो। हाँ, नेत्रहीन संस्था का दफ्तर भी है वो। तो चलो। अरे, मैंने तुम्हारा नाम तक तो पूछा ही नहीं और चलने को तैयार हो गई। मुझे जमन कहते,
चमन वर्मा। चमन वर्मा। विमा, ये गांव नहीं, शहर है। शहर चंट होता है। यहाँ किसी की नीयत खोटी होते देर नहीं लगती। तुम भी नेत्रहीन और मैं भी नेत्रहीन। हाँ, एक बात गांठ बांध लो, किसी के सामने मुंह मत खोलना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक। चलो चलो। सबसे पहले अम्बेडकर सर्किल आएगा। हाँ, फिर शिवाजी पार्क आएगा। हाँ, फिर हाँ वहीं उनका दफ्तर है। हाँ विमा, हाँ तुम यहीं रुको, मैं भी सर से मिलकर आता हूँ। ठीक। सर, एक औरत है, गुंडा उसे जाति करने को उतारू था सर। कहाँ है? यही रेलवे के पास वाले गड्ढों में सर। कहाँ है गुंडा? सर, मैंने उसे मारकर भगा दिया। इसे ले आया हूँ अच्छा। आपकी शरण में। क्या नाम है इसका? कहाँ की रहने वाली है? सर, नाम तो वीमा बताती। नेत्रहीन है बेचारी। हाँ सर, नेत्रहीन है ना, इसलिए घर वाले कठोर काइयां हो गए। जब घर वालों के उत्पीड़न को सहन न कर सकी तो भाग खड़ी हुई। बेसहारा है बेचारी। तुम जैसी है बेचारी, नेत्रहीन। जमन ऐसा करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तुम बालिग हो, अगर कोई उंगली उठेगी तो मैं देख लूंगा। जी सर। शाबाश, धर्म निभाओ अपना। किसी चीज वस्तु की जरूरत पड़े तो निसंकोच चले आना। जी जी सर। शाबाश, जाओ। वीमा, हाँ। सर से बात हो गई है मेरी। चलो, अच्छा। मैं तुम्हें अपने कमरे ले चलता हूँ। चलो। वीमा, ये पलंग है, इस पर आराम से बैठ जाओ। यहाँ किसी का कोई भय नहीं है, किसी बात की कोई चिंता मत नहीं है। बैठ जाओ। घर आप ही का है ये? नहीं वीमा, अपन इतने ऊंचे थोड़ी ना है कि अपना घर। तो अपन जिन श्यामा जी के यहाँ अभी गए थे ना, ये सब उन्हीं की कृपा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बड़े भले आदमी मालूम होते हो। हाँ, मुझे अपने बेटे की तरह रखते हैं। अच्छा, नेत्रहीन पर इतनी दया दृष्टि, वाकई में अच्छे इंसान है वो। हाँ वीमा, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए उनका स्कूल चलता है। ये जो कमरा है ना, उन्हीं के ऑफिस के बगल में है। आप यहाँ? मैं म्यूजिक का टीचर। हाँ, कभी कभी और भी विषय पढ़ा लेता हूँ। पगार मिलती है क्या? तो नहीं मिलती क्या? कितनी होगी भला? वीमा, दरअसल जो नेत्रहीन और निशक्त होते हैं ना, उनका तो ईश्वर भी नहीं होता। वहां भी सब गोल है और यहाँ भी सब गोल है। शोषण की सरगमें हैं यहाँ वहां। पहेलियां बुझाते हो? श्यामा जी ने कहा हुआ था, क्या कहा है? यही कि पगार कितनी मिलती है, किसी के सामने मुंह मत खोलो। दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी से कुछ कह दोगी तो जान आफत में आ जाएगी। नहीं नहीं जमीन जी, मैं इतनी गई गुजरी नहीं कि एक दूसरे की बुराई कर। वीमा, ये जो संस्था है ना, सरकार के अनुदान से चलती है। अब मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो बस पेन टिकाकर साइन करवा लेते हैं। रोक पड़ा कोई? अब साइन तो ज्यादा पर ही कराते पता है, लेकिन मेरी हथेली पर तो 1000 रख देते हैं। बस 1000? भला आदमी समझ रही हो, लगते नहीं वो भले इंसान। नहीं विमा, जैसा तुम सोचती हो ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझ नेत्रहीन पर दया दृष्टि दिखाकर अपने घर पर कमरा दिया हुआ, और तो और मुझे अपने नौकरी पर रखा। वो साया है, आसरा है मेरे। एक गिलास पानी मिल जाता? सॉरी, अभी पिलाता हूँ। लगता है रात काफी हो गई है। विमा, हाँ? इससे पहले कि चौकीदार बाहर का गेट बंद कर ले, मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ। लो, ये पानी ले लो। हाँ, हाँ, तुम ये रेडियो भी ले लो, इस पर 24 घंटे गाने आते हैं, सुनती रहना बस।
मैं यूं गया और हाँ यूं ही आया। ठीक, चिंता मत करना। वीमा, वीमा, क्या सचमुच सो गई हो? उठो वीमा, मैं खाना ले आया हूं। उठो वीमा, खाकर सोना। वीमा, दुखों की सताई है बेचारी। वीमा, जमन जी, आप आ गए? हाँ, लो, लो, ये खाना ले लो, आराम से खा पी कर सोना। हाँ। हाँ। जमन जी, आप तो सचमुच में मेरे लिए फरिश्ता है। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं तो बर्बाद हो जाती। मैं अंधी कहाँ खाना कचौरी जाती। जब मंदिर तक बेगैरत हो गई तो थाना कचेरी से क्या होगी? सही कहती हो तुम। आदमी की इंसानियत और ईमानदारी दरक गई है, उस पर हैवानियत सवार होती जा रही है दिन पे दिन। एक बात कहूँ जमन जी, हाँ, जो नेत्रहीन होते हैं ना, उनकी ओर तो भगवान भी ध्यान नहीं देता। ठीक कहा तुमने, बड़े पते की बात कही, एकदम खोला आने सच। एक बात पर बात मानिए जमन जी। हाँ, कहो। हमारा ना नामी गिरामी घर है, जमीन है, जायदाद है। मानेंगे तो क्या हो, 2 भाई भी हैं, दोनों सर्विस में। इतने बड़े घर में 2 रोटी के लिए हाथी का पेट बन गई थी मैं। आखिर ये तो क्या हुआ, घर का सारा काम काज करती थी, बर्तन भांडे मांजना, बच्चों को नहलाना। अरे अरे अरे, इतना बड़ा घर और ऐसी दशा। हाँ। एक बात और जमीन जी, कहते हुए जुबान रुकती है मेरी। कहो, निसंकोच कहो। मेरे घर वाले ना मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कराना चाहते थे। क्या? अधेड़ उम्र से? हाँ, जिनसे मेरी शादी कराना चाहते थे ना, उनकी बीवी को बच्चा नहीं होता था, दूसरी बीवी होती ना उनकी। ओह, तो ये बात है। हाँ, जमींदार है वो, खूब धान की खेती होती है उनके यहाँ। उपजाऊ जमीन की भांति मुझे भी रखते, पर मैंने भी ताल ठोक के ना के दिया। ना में ही सबसे बड़ा अधिकार था मेरा। हाँ, हाँ। खुदाई का बड़ा डटकर सामना किया तुम तो वीरांगना हो। आखिर नहीं है तो क्या हुआ, कठपुतली थोड़ी हुई किसी की। हाँ, कठपुतली होना भी भला कोई जिंदगी है, लेकिन तुम्हारी सी आखिर कम ही होती है। एक बात और जन्नत जी, हमारे गांव के पास ही ना रेलवे स्टेशन है, उसी के पास खेत है अपने। शादी के बाद खेतों में काम करने के बहाने आई और जिंदगी दाव लगाकर गाड़ी में बैठ गई मैं तो। और जैसे गाड़ी से उतरकर प्लेटफार्म पर तो वो भी रुपया मुझे वहीं से अपने साथ ले जाना चाहता था। रोटी पानी कुछ? कुछ नहीं, पानी तो मिला, रोटी अब खाई। भला हो तुम्हारा, भला। शुक्र है माँ, जान बची, लाखों पाए, वरना वो गुंडा। वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती। घर वालों ने तो मुझे, छोटे लोगों में तो फिर भी दया धर्म रहम होता है। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बदरंग नहीं होने दी।
मुझे पाला पोसा और पढ़ाया और मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। काश काश मैं भी तुम्हारे जैसे छोटे परिवार में जन्मी होती। कि आ रही हो तब में तुम जमाई आ रही है। ऐसा करो, पहले तुम आराम कर लो, फिर आराम से बातें करेंगे। ठीक। ये क्या कर रहे हो आप? विमा, और ये पलंग पर क्या रख दिया आपने? दरअसल मुझे दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए कमरे की सफाई ठीक ढंग से कर नहीं पाता हूँ। अब तुम मेरी अतिथि हो, तुम्हें मैं नीचे सुला नहीं सकता। हाँ, मैं यहाँ नीचे ही सो जाऊंगा। तो विमा, दरअसल तुम एक स्त्री हो और मैं एक पुरुष। यहाँ आकर स्त्री और पुरुष मात्र दो देह रह जाते हैं। विमा, ये हमारी नैतिकता और चरित्र के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसलिए मैंने एक उपाय किया है। मैंने इस छड़ी को हम दोनों के बीच रख दिया है। ये आड़ भी है और साफ चित्त की सीमा रेखा भी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। जमन जी, उठ गए आप? जमन जी, रात मुझे यहाँ एक बहुत अच्छा सपना आया। अच्छा, हाँ। क्या सपना आया भला? बताओ भी। नहीं, मेरा सपना है, रखूंगी अपने पास। अच्छा, नहीं बताओगी? ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा मेरा सपना, रखूंगा अपने पास। क्या? तो तुम्हें भी कोई सपना आया? हाँ। क्या सपना आया जमन? पहले तुम बताओ। नहीं जमन, पहले तुम बताओ। अरे भाई तुम बताओ। पहले तुम बताओ जमन, क्या सपना आया? ओहो, ठीक है, मैं बताता हूँ। रीमा, सच कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते। सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। ऐसे एक सपने ने मुझे सोने नहीं दिया। अरे वाह, बहुत खूब, शायर हो। नहीं नहीं, दार्शनिक हो। नहीं रीमा, ना मैं शायर हूँ, ना दार्शनिक हूँ। हाँ, नाचीज हूँ, खाकसार कहूँ। वो भी पानी भरे तुम्हारे सामने तो। नहीं रीमा, कोई पानी भरे या ना भरे, इंसान की आंखों का पानी नहीं भरना चाहिए। अरे वाह, बहुत खूब, कांटे के इंसान हो, रात छड़ी रख दी दोनों के बीच। वचन का पूरा इसे कहते हैं। एक तुम हो और एक वो था हैवान। हैवान और इंसान इसी जमीन पर मौजूद है। रीमा, स्कूल दोपहर तक की है। अब मुझे तो सुबह जल्दी जल्दी चाय पीकर जाने की आदत है, तो मैं ले आता हूँ। और हाँ, स्कूल से लौटते समय रोटियां ले आओ। नहीं नहीं जमन जी, मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? ये तो हमारे संस्कार हैं, अतिथि देवो भव के। जमन जी, वो तुम बताते हो ना कि तुम्हारे स्कूल के संस्थापक श्याम जी बहुत ही भले इंसान हैं, तो उनसे बात करो ना, हम दोनों के सपने की। क्या? हाँ हम दोनों के सपने की? हाँ जमन, हम दोनों के सपने की। हम दोनों के सपने की। हाँ मैं बात करूँ? हाँ। हम दोनों के सपने, हम दोनों के सपने, हम दोनों के सपने। आइए आइए जमन बाबू, बताइए कैसी रात कटी तुम्हारी? जी सर,
पड़ी है? वो युवती तुम्हारे साथ ही है या घर चली गई? सर घर कहाँ है उस बेचारी की? चमन, कितना बड़ा करिश्मा है ना, कुदरत का करिश्मा। भाई तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन इस संयोग से इनकार नहीं कर सकते। जी सर। वो युवती भी नेत्रीन और तुम भी नेत्रीन, सुंदर, वो भी सुंदर। भाई चाहो तो शादी कर लो, अब विवाह की भूमिका मैं निभाऊंगा। सर बीमा का भी यही सपना है। और तुम्हारा? सर जो बीमा का सपना है वही वही मेरा सपना है, पर इन दोनों सपनों के सेतु आप हैं। तो बताओ, फेरे लोगे या आर्य समाज में हवन यज्ञ को साक्षी करोगे, कोर्ट मैरिज करोगे, या फिर मंदिर में साथ रहने की सौगंध खाओगे? सर हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए कोर्ट मैरिज ही ज्यादा उचित रहेगी। उस युवती को बता दिया ना तुमने कि तुम अनुसूचित जाति के हो? हाँ सर, मैंने बीमा को सब कुछ बता दिया है, लेकिन बीमा कई जातिवाद की पॉपुलर से बहुत ऊपर उठी हुई है। तो ऐसा करो, स्कूल की छुट्टी के बाद कोर्ट मैरिज का फॉर्म लगाना। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा गाजी? पैसे की जरूरत पड़े तो निसंकोच मुझसे मांग लेना। जी। एक गवाह भी भिजवा दूंगा। जी सर। अरे तुम्हारा घर बच जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी मेरे लिए? जी। जाओ, शाबाश। जी सर। बीमा? चमन हाँ। आ गए आप? क्या कहा श्याम जी ने? क्या बात हुई श्याम जी से? अरे बैठो वही बताता हूँ। आप बता भी दो चमन, क्या कहा श्याम जी ने? अरे बैठो भी भाई, बताता हूँ। ऐसी भी क्या बेकरारी है? आप बता भी दो चमन, श्याम जी ने क्या कहा हमारे बारे में? बीमा, जहाँ चाह वहाँ राह। खुद मेरे जाते ही उन्होंने खुद बात चला दी कि दोनों बालिग कोर्ट मैरिज कर लो, अभिभावक की भूमिका वो अदा कर देंगे और एक गवाह भी भेज देंगे। भाई इस खुशी के मारे मैं तो क्लास में भी नहीं पढ़ा पाया। सच चमन? सच बीमा, सच। लेकिन एक बात को लेकर मेरा मन बैठ सा जाता है। बात? कौन सी बात? मैं कुछ समझी नहीं। बीमा, तुम शर्मा हो और मैं दलित। मन में उच्च नीच का भाव लेकर गृहस्थी की गाड़ी चल नहीं सकती। तुम भी ना चमन, इतने पढ़े लिखे होकर जात पात का भेदभाव करते हो। तुम मर्द, मैं औरत, दो जात। तुम भी नेत्रहीन, मैं भी नेत्रहीन, एक जात। बीमा, ये जग है। जहाँ भी इसी का नाम है जमन। हाँ, यूं ही रहते रहेंगे, दो दोस्तों की तरह, अपनी अपनी सीमा में। नहीं जमन, नहीं। ये दुनिया बड़ी बदरंग है जमन। बात उठेगी, बात फैलेगी, बदनामी हो, और बदनामी ना आंख देखते ना अंधेरा। हमारी ईमानदारी पवित्रता की कसौटी पे खरी है, पर इस समाज को तो अपनी रीत से मतलब। और फिर हम तो नेत्रहीन हैं। कहाँ है हमारे जीवन में रोशनी, जो ये ऊंच नीच जात पात का भेदभाव हम देख सके? नहीं जमन, ये भेदभाव हम नहीं देख सकते। ये भेदभाव हम नहीं देख सकते जमन। ठीक कहती हो तुम। हाँ, ठीक कहती हो। सही कहा।
तुम यही जानना चाहोगे ना कि मेरी ये आंखें कैसे गई? जानना चाहोगे ना चमन? हाँ बेमा, बताओ। तो सुनो, मेरी ये आंखें बचपन में बिल्कुल ठीक थी। अपनी माँ की लाडली मिर्गी नैनी थी मैं। ये आंखें चांद की रोशनी में सुई में धागा पिरो देती थी आंखें। मैंने 3 किताब पढ़ी और जब बड़ी माता निकली तो महीना खाट पर बिताया। और जैसे बीमारी से उठी तो चमन मेरी इन आंखों में रोशनी नहीं थी। मेरी इन आंखों में रोशनी नहीं थी। आज बरसों बीत गए। कुदरत ने मेरे अरमान रोन दिए चमन। कुदरत ने मेरे रो मत विमा। कुदरत का ये कहर हम दोनों की जिंदगी के लिए चुनौती है विमा। भाग्यवादी हो तुमने कम से कम 8 बरस तो दुनिया देखी। कुदरत ने तो मुझसे बेरहमी की है। एकदम निर्भागा हूं मैं। हाँ विमा, कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ को मोती चढ़ा निकला था। अब समय रहते माँ तो ठीक हो गई, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें नहीं थी। तब से ये सारा संसार श्वेत कागज के समान है मेरे लिए विमा। ने मुझसे छल किया। तुम तो जन्म से ही दुखों के सागर में घिरे हो। नहीं विमा, घर वालों ने मेरी जिंदगी बदरंग नहीं होने दी। हाँ, वो कहते हैं ना कि तीनों सुख किसी को एक साथ नहीं मिलते। किसी को तन का दुख, तो किसी को मन का दुख, और तो और किसी को धन का दुख। दुखिया सब संसार है। क्या साखी कबीर हो? चमन, हाँ कबीर पंथी जरूर, लेकिन अब बीमा का हो गया। घायल करते हो मुझे। बीमा, श्यामा जी मुझे अपने बंगले भेज रहे हैं। क्यों? काम होगा कोई? हाँ, कहते हैं कि एक लेटर टाइप कराओ। तो कराओ। नौकरी के साथ चाकरी बंदी है। मालिक है अपने, खुश होंगे तो पगार बढ़ेगी। नहीं बीमा, दरअसल जब से तुम बीमार रहने लगी हो मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैंने इसी बहाने ना नुकुर करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि एक गोपनीय मैटर है। मशीन तो यहाँ भी है, लेकिन कहते हैं कि बंगले से ही टाइप कराओ। मैं नहीं जाना चाहता बीमा, मैं नहीं जाना चाहता। तुम भी ना चमन, गृहस्थी में उलझ से गए। एक लेटर टाइप करने में भला कितना सा समय लगेगा? और फिर मालिक का हुक्म उन्हीं का दिया खाते। अगर नौकरी से निकाल दिया तो हाथ मल कर रह जाओगे। हाँ जाओ, बड़े लोग नाम नहीं सुनते चमन। जाओ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। बीमा। नहीं चमन, जाओ, ये तुम्हारा काम है। जाओ चमन। ठीक है, कहती हो तो मैं चला जाता, लेकिन मेरा जाने को बिल्कुल मन नहीं। नहीं चमन, मेरी फिक्र मत करो। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चला जाता।
तू करता है चू 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 तू करता ना तू बोले ना जाने बस तू मुझे सुनता है तू मुझे देखता है मैं तुझे देख मैं तुझे नहीं देख सकती 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 मैं तुझे नहीं मैं तुझे नहीं देख फ्लैशबैक के बाद अरे चमन, तुम काफी दिनों बाद आए हो। क्या बात? आ जाओ, कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जाओ। आ जाओ आराम से। हाँ, आराम से आ जाओ, आराम से बैठ जाओ। देवत, क्या बात है? कुछ परेशान से लगते हो। देवत, श्यामा जी ने विमा का अपहरण करा दिया है, वो भी दिन दहाड़े। क्या? श्यामा जी ने विमा भाभी को उठवा दिया? लेकिन तुम तो श्यामा जी की बड़ी बड़ाई करते थे, रहनुमा बताते थे अपना। मैं उनके एक दो कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन मुझे तो उनकी आंखों में फरेब लगा, फरेब। हाँ, 100 दुश्मनों के एक दुश्मन निकले, मुझे नौकरी से निकाल दिया, सामान बाहर फेंक दिया, और तो और मेरी नेत्रीन गर्भवती पत्नी का अपहरण करा दिया। सामान बाहर फेंक दिया? तुम सामान की चिंता मत करो, सामान उठवाकर मैं अंदर रखवा दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि ऐसे आदमी का खून क्यों नहीं पी गए? अरे नेत्रहीन भला क्या करे ऐसे टुच्चे आदमी का? मुंडे रखता है, उसने ये बात खुद अपने मुंह से बता दी। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आका के दफ्तर गए थे तुम? हाँ। आका ने क्या कहा? जैसे श्यामा जी वैसे आका जी। क्या बात करते हो? श्यामा जी और आका जी तो बड़े आदमी हैं। देवत, जात की जाजब पर दोनों एक ही हैं। पद से भले ऊंचे हो, विचारों से तो नीचे लगे मुझे। देवत, तुम विकलांग संघ के अध्यक्ष हो, मेरी मदद करो देवत। चमन, कुछ लोग संघ को स्वार्थी मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि संघ स्वार्थी नहीं, साथी है, साथी। हाँ, ये जो आका है ना, ये दो मुंह है। इनको अपने चहेते चाहिए, ऐसे चहेते जो इनके पैर चाटते फिरे और आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरे। निशक्तों की पीड़ा से इन लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना तक नहीं। हाँ, ठीक कहते हो तुम। एक बात और चमन, जो मैंने तुमसे आज तक छुपाई है। क्या? वो ये कि निशक्तों की एक वाजिब मांग को लेकर आका के दफ्तर गया था कि पहली क्लास से और एमए तक निशक्तों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। आप मेरे इस सुझाव को अपने लेटर पैड पर सीएम साहिबा को फॉरवर्ड कर दें। सीएम साहिबा बड़ी ही जमीनी औरत है, क्रियान्वित हो जाएगी। मगर इस बात पर वो महामाना तो ऐसे बिरचे कि मुझे अपंग तक कह रहे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आका मेरी आंखों की किरकिरी है, किरकिरी। ठीक कहते हो तुम। मुझे भी वो लोग फुसला रहे थे, मदारी हुए पक्के, लेकिन मैंने तो अपनी आंखें दिखा दी। फुसलाते ही नहीं, छल बल का भी प्रयोग करते हैं। वैसे आका ने कहा क्या तुम्हें? यही कि निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए एक संस्था के मार्फत आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। हमारी जात बिरादरी की किसी निशक्त पात्र लड़की से तुम्हारा विवाह कराते। अरे चोर कहाँ बोले? चोर मुसेरे भाई, सियासत अपनी। ये जो श्यामा जी की संस्था है, इसी को ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाना है। बस उन्हीं के बलबूते श्यामा जी जमे हुए हैं आज। ठीक कहते हो, तीर सही है तुम्हारा। चमन, तुम टस से मत हो। एक ऐसा अमोघ अस्त्र हमारे हाथ लगाए, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसका प्रयोग करके हम आका जी को उनकी औकात बताएंगे और श्यामा जी को धरती सुंगाएंगे। और विमा, वो तो निमित्त है हमारे इस संघर्ष। हाँ, बिल्कुल। तो थाने चलकर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाए। कानून की धाराएं तो नेता नांगल और गरीब अमीर सबके लिए बराबर होती है। हाँ, तो चलो ठीक है, चलो थाने चलते हैं।
ये चमन वर्मा, इसकी नेत्रहीन पत्नी विमा का अपहरण श्यामा जी, जो कि नेत्रहीन संस्थान के संस्थापक ने करवा दिया। तो साहब, न्याय की गुहार हाकिम के दरबार में। हाँ हुकुम, हथकड़ी लगनी चाहिए ऐसे दुष्ट आदमियों को। लग जाएगी। अर्जी है सर, तो देना। ये नहीं सर। सर, कृपा करके तुरंत कार्रवाई करें सर। बेचारे का बंदा बनाया भोसला उजाड़ दिया हम लोग। ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी। जल्द ही हो जाएगी ना कार्रवाई। अबे कहाँ ना हो जाएगी, सीओ साहब आने का, जल्दी निकल लो। हुकुम, सुनाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट का केस है। इसकी तफ्तीश उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी किया करते हैं। जब वो लोग आए रहे तो लगे हम उनसे मिल लेते हैं। अबे थानेदार सोया है, तफ्तीश कौन करेगा तू जानता है। मैं जल्दी निकल लो वरना रात घूस से मार के बाहर निकालूंगा। अलग वे निकाल इसको। सर गलत है। जल्दी के मार के बाहर निकाल दिया। जबर, 2 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं है और हक की लड़ाई ऐसे भूखे पेट थोड़ी ना लड़ी जाती। देवर, खाऊं जब भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, उम्मीद रखो विमा का पता लग ही जाए। कुछ खा पी लो, हिम्मत बनाए रखो। अब तो तरस आने लगा है मुझे तुम्हारा ये हुलिया देखकर। मुझसे नहीं खाया जाएगा देवर। कुछ भी खाने को बैठता हूँ तो जैसे बीमा मेरा हाथ रोक लेती, कहती है कि मैं भी तो हूँ, पर इंतजार में भूखी प्यासी नहीं खा सकती। सच्ची बात बताओ नहीं है। तो पता लगी है मुझे। थानेदार ने अपनी अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। क्या कोई कार्रवाई नहीं है अब तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लगता है कल शाम अम्माजी को उन्होंने बुलवाया। नहीं बुलाया, FIR तक दर्ज नहीं हुई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? थाने का एक कांस्टेबल जो मेरा परिचित है, उससे मोबाइल कर पूछा था। उसने मुझे बताया कि तुम जैसी अर्जी थानेदार के टेबल पर रख कर गए थे, वैसी की वैसी थानेदार की टेबल पर रखी हुई है। तो दोबारा चलते उनसे अनुरोध करेंगे। नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। थानेदार पर किसी बात का दबाव या प्रभाव है। तो अब क्या करें? एक उपाय है। क्या? वो ये कि लीडिंग पेपर का एक संवाददाता जो मेरा अजीज है, अखबार के माध्यम से रगड़वाते हैं श्यामा जी को, और बॉक्स में आका के खिलाफ निष्ठुरता भी दिलवा देंगे। और जब समाचार आएगा तो सबके सब इधर के उधर घिसते फिरेंगे। देख लेना, कतरन मंत्री जी तक भी पहुंचे। हो सकता है मंत्री जी श्यामा जी की संस्था की जांच करवा ले या अनुदान बंद करवा दे, और आका जहां जाएंगे वहां तो लोग सवाल उठाएंगे ही। देवर, अखबार वाले आज कितने खरे हैं। मसद और मनी दोनों के सामने उनकी कलम होता है होता। समीकरण सेतु हो रहे हैं। अब बिन बात लांछन मत लगाओ यार। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, चौथा स्तंभ। प्रेस हमारा संबल है, संबल। ऐसे संकट और संतराश के क्षणों में हमारा भरोसा है, भरोसा। हाँ, लेकिन दोषियों को सजा मिले तभी मेरे घर के दीपक जलेंगे। तुम आराम से आकर कुर्सी पर बैठो, मैं झा साहब को फोन कर देता हूँ। तुम आराम से आकर बैठो। हेलो, हाँ झा साहब बात कर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ झा साहब, मैं बोल रहा हूँ देवत सिंह चौहान, विकलांग संघ का अध्यक्ष। ओह देवत जी, कहिए कैसे याद किया आज आपने? हाँ झा साहब, आप आए। निशक्तों को लेकर एक सनसनीखेज खबर है, एक ऐसी खबर जिससे नींवें तक हिल जाएंगी सरकार की। ओके मैं अभी आया बस तुम्हारे पास, 5 मिनट में पहुंचा, आस पास ही हूँ मैं। हाँ झा साहब, आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, आप आए। ओके मैं अभी आया। तुम एक काम करना, किसी दूसरे संवाददाता से संपर्क मत करना। हाँ बिल्कुल झा साहब, आप आए। ओके मैं अभी आया। ठीक है झा साहब। देखो जब झा साहब आते एक एक बात खुलकर करेंगे। एक बार समाचार आ जाए तो तू तो उसे हमारा संग दे देगा। बात बने तो जानू। उम्मीद पर जग कायम है, तुम हिम्मत बनाए रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखते देखा जब झा साहब अपने वादे में पकड़े। देखो आ गए ना, ऐसे भंवर में फंसे हुए हम जैसे लोगों का आसरा है ये लोग। झा साहब, चमन इनका पूरा नाम चमकचंद्र झा है। चमकचंद्र झा? हाँ। यानी CG झा, डबल C झा कह दिया तुमने मुझे। वृद्ध जन और निशक्त जन कल्याण इनकी बीट है।
आजकल पत्रकारिता में पीठ घुलता जा रहा है, या यूं कहूं कि काला घुलता जा रहा है, लेकिन झा साहब बड़े ही कर्मनिष्ठ इंसान हैं, सब घिनौने कामों से एकदम दूर रहते हैं। झा साहब, आप चमन वर्मा हैं, चंद जात नेत्रहीन है बेचारे, एकदम राम जी की गाय हैं। स्टोरी क्या है? शॉर्ट में बता दो। स्टोरी? ओहो, स्टोरी। झा साहब वो ये कि कुछ महीने पहले जमन ने एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज के वक्त एक गवाह मैं था और दूसरा श्यामा जी के दफ्तर का चपरासी। जी, चपरासी। वो श्यामा जी जिसके नेत्रहीन संस्थान में जमन वर्मा अध्यापक के पद पर कार्यरत था। अब श्यामा जी ने इसको बड़ी ही बेशर्मी से, या यूं कहूं कि बड़ी बेरहमी से निकाल बाहर किया है। स्कूल से निकाल दिया बेचारे नेत्रहीन को, नौकरी छीन ली बेचारे नेत्रहीन की। ये तो अन्याय है, अनर्थ जाती है सरासर। क्या साहब, मुझे मिट्टी में मिला दिया, मेरा घर उजाड़ दिया दुष्टों ने। जमन जी, ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। लेकिन जमन, तुम रो मत, अब मैं आ गया हूँ, इन सबको एकदम गाज की तरह सीधा कर दूंगा, गाज की तरह। तुम तो बस मुझे एक बात बताओ, आका से मिले थे? चमन मिलाया है। फिर बात है जात की। जात की जाजब पर बैठे हैं सबके सब। मैं समझा नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड। क्या साहब, जात के उन ठेकेदारों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। हाँ झा साहब, जिस लड़की से जमन ने कोर्ट मैरिज की थी वो दुर्योग से श्यामा जी की रिश्तेदार निकल आई ना। जमन अनुसूचित जाति से है और लड़की ब्राह्मण है। इस बात को श्यामा जी ने अपनी और अपनी जात बिरादरी की तौहीन मानते हुए लड़की को कहीं भिजवा दिया है। आप ये माने कि श्यामा जी ने लड़की का अपहरण करवा दिया है और अब जमन को जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि ज्यादा मुंह जोरी की तो तुझे पेड़ से उल्टा लटका देंगे। ये तो ऑनर किलिंग का सा मामला नजर आता है मुझे। ऑनर किलिंग? Are you talking about honor killing? Yes, झा साहब। लोग कितने हदबुद्धि हो गए। आजादी के 65 वर्ष बाद भी आदमी झट की चाल में फंसे हैं। एक अनुसूचित जनजाति के नेत्रहीन को जान से मारने की धमकी और पेड़ पर लटका देंगे। यूं ही लटका देंगे पेड़ पर, मैं ही लटका दूंगा उनको उधर पेड़ पर। हाँ झा साहब, अनुसूचित जाति में जन्म लेना जमन का कोई गुनाह हुआ क्या? हाँ, कोई ऐब हो, कोई खोट हो तो बात दूसरी है। ये बात तुम मुझे बस ये बताओ, आका ने क्या कहा? यही कि निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए एक संस्था के मार्फत आवेदन पत्र आमंत्रित किए। तुम्हारी जात बिरादरी की किसी निशक्त पात्र और लड़की से तुम्हारा विवाह करा देंगे, ये कहो दुष्ट है। एक बात तो सही, ये श्यामा जी और आका जी एक ही जात बिरादरी के लगते हैं। लेकिन झा साहब के मियां बीवी के संबंधों से बड़ी हो गई जात। नहीं विवत नहीं, मैंने कब कहा कि आज जात पात बड़ी हो गई? बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि यह समय जात पात वैषम्य का नहीं, समन्वय का है। और जमन जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और वो अत्याचार की श्रेणी में आता है। जमन जी, आप FIR दर्ज करें। हाँ जज साहब, अरे मैं FIR दर्ज कराए, लेकिन 2 दिन से उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि FIR दर्ज ही न की गई हो। बिल्कुल झा साहब, बिल्कुल तीर सही है आप। लेकिन जमन, तुम अब रो मत, मैं आ गया हूँ। कल का अखबार आते ही सबके सब चार अखाड़े चित हो जाए। ऐसा इम्पैक्ट होगा कि श्यामा जी के स्कूल का अनुदान बंद होगा, थानेदार का दबाव दौरा होगी। संभव है दुत्कार फटकार मिले, संभव है। तुम एक बात बताओ, थाने में जो एप्लीकेशन दर्ज कराई है उसकी कोई फोटोकॉपी तो होगी ना तुम्हारे पास? झा साहब, कोई फोटोकॉपी तो नहीं है। हाँ, कार्बन कॉपी जरूर है। आप ले जाएं उसे, हम क्या करेंगे उसका? हमें तो सिर्फ अपने काम से काम है बस। हाँ झा साहब। ओके समन जी, आपके फोटो की दरकार हो क्या है आपके पास? नहीं जा साहब, अभी नहीं है। हाँ, कोर्ट मैरिज के समय खिंचवाई थी, लेकिन अभी नहीं है। आप कहते हैं तो पास में एक स्टूडियो है, जाकर खिंचा आता हूँ, अर्जेंट बना देगा। नहीं जमन जी, नहीं। वहाँ जाने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ हूँ? नाम मेरा सीसी झा है और डबल सी झा कहती है दुनिया। मैं आपकी फोटो अभी उतार लेता हूँ, मेरे पास मेरा मोबाइल है। तुम बस एक काम करो, अपने चेहरे को थोड़ा सा रुआसा बना लो, ऐसा जैसे कि बिल्कुल भाई में डूबा हो। भाई, अरे I'm not talking about your भाई brother, I'm talking about the you want Prima? Yeah, Prima, yes, hold it, let me get it. Oh, तुम हटो जरा, तुम्हारी फोटो नहीं खिंचा रही है, प्लीज हटो। What a picture. Oh, look at this picture, जमा जी, सही आई है ना पिक्चर? अरे तुम क्या देखोगे? हाँ झा साहब, एकदम पीड़ा में डूबी हुई है, इसे ही लगा देना। पाठक जुड़ जाएंगे जमन की पीड़ा के साथ। ओके।
अब जब सब हो ही गया है तो लगे हाथ वर्षन भी ले ले। जब इतना कुछ हो ही गया है तो वर्षन भी मैं खुद ही लगा दूंगा। फिर भी जा साहब आप क्या लिखेंगे? यही कि नेत्रहीन संस्थान के संस्थापक श्यामा जी ने मुझे नेत्रहीन की नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का अपहरण करवा लिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी है और स्कूल से भी बर्खास्त कर दिया। जमन वर्मा पूर्व अध्यापक नेत्रहीन संस्था। हाँ हाँ जा साहब बस इतना ही। जा साहब अगर सब हो गया हो तो एक प्याला चाय का पीकर जाए। नहीं नहीं चलूंगा, मैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए जा रहा हूँ और एक बड़े नेता आ रहे हैं सेंटर से, नितिन गडकरी नाम है उनका। अरे कभी यहाँ गड्ढा कभी वहाँ लाइट दूर तो कभी वहाँ लाइट दूर। अरे ऊपर से ये मेट्रो, अरे मेरे सिर का दर्द बन गई से ऐसे ही मेरे जाना तो बताइए आखिर मेरा ना सीधी जा है और डबल से जा के दिया तुमने। नमस्कार चलूंगा मैं। अखबार आ गया? हाँ जमन अखबार आ गया है। तो फिर देखो भाई झा साहब ने क्या छापा है। देखो देखो पहले पृष्ठ पर ही खबर होगी। नहीं पहले पृष्ठ पर तो नहीं दिखाई देती वो खबर तो। क्या पहले पृष्ठ पर नहीं? नहीं तो फिर अंतिम पृष्ठ पर तो जरूर होगी भाई, पहली खबर है। अंतिम पृष्ठ पर भी नहीं दिखाई देती वो खबर तो। अंतिम पृष्ठ पर भी नहीं, तो भाई तीसरे पृष्ठ पर तो जरूर होगी, होनी तो चाहिए। नहीं इस पर तो किसी नेता की खबर है। झा साहब बता रहे थे तो कोई नेता आने वाला है, नितिन गडकरी, उसी की खबर है। क्या ये कैसे हुआ? खबर लगी नहीं? अरे लगी होगी, जरूर लगी होगी। आगे के प्रश्न देखता हूँ। हाँ है, जमन है, नवे प्रश्न पर है जमन साहब, नवे प्रश्न पर है। तो पढ़कर सुनाओ क्या छापा है, पढ़ाओ। नहीं पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में पढ़कर सुना दूंगा। अब तो पढ़ ली, अब तो बता दो क्या छापा है झा साहब ने? चमन कोई खबर है ही नहीं। क्या कोई खबर ही नहीं? अरे अभी तो तुम कहते थे कि खबर है और नवे प्रश्न पर है। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन? सच जमन कोई खबर है ही नहीं। तो फिर क्या है? निशक्तों के विश्वास पर कुल्हाड़ी। लेकिन प्रेस को तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है ना? हाँ लेकिन यहाँ भी शातिर, चतुर और धोखेबाज इंसान आ गए। हम लोग निशक्त हैं, ना हमारी जात है ना हमारी पात है। बीमा आएगी और जरूर आएगी। फिर भी कोई तो खबर होगी, कुछ तो छापा होगा उन्होंने, वो पढ़कर सुनाओ। अरे उसने तो उल्टा हमारी ही खबर ले ली। तुम आराम से आकर यहाँ बैठो, मैं उस धूर्त को फोन कर लेता हूँ। आराम से आकर बैठो। स्विच ऑफ करके बैठा। लगता है कल शाम श्यामा जी ने उसे मैनेज कर लिया होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। कैसे आए? मेरा नाम सीसी झा है, डबल सी झा कह दिया मुझे। दैनिक आज का संवाद। ओह आइए आइए बैठिए। मैंने आपके एक दो कार्यक्रम देखे हैं, पहचान सा रहा हूँ मैं आपको। आप श्यामा जी हैं ना? बिल्कुल, इस नाचीज को श्यामा जी कहते हैं। बताइए कैसे आना हुआ? आपका एक वर्षन लेना था। इस बात का क्या किया है मैंने? हाँ सुन तो लीजिए पहले आप। ये क्या किया है मैंने? अरे सुन तो लीजिए पहले आप जमन वर्मा को तो जानते ही हो। जानता हूँ, खूब जानता हूँ। हमारी नेत्रहीन स्कूल में टीचर है। काला आदमी था, निकाल बाहर किया साले को। मैं खुद मिलकर आ रहा हूँ देश से। आला चाल काला बाला नीला मुझे तो कुछ नजर नहीं। आप ठीक से जानते नहीं हो उसे। आपने उसकी नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का अपहरण करा दिया। कौन कहता है? वो खुद। ये आरोप है और आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है। उसने तो आपके खिलाफ थाने में अर्जी भी दर्ज कराई। किस बात की? यही कि आपने उसकी नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का अपहरण करा दिया। झूठ। भाई नेम है आपके। झूठ है ये, सफेद झूठ। नेत्रहीनों का रहनुमा माना जाता है मुझे। सरकार द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है 50,000 रुपए का पुरस्कार देकर। आपने तो उसे अपने स्कूल से भी बर्खास्त कर दिया और अब वो निस्सहाय हो गया और अपने दोस्त देव सिंह के यहाँ पर शरणार्थी बनकर रह रहा है। मैंने? नहीं। श्यामा जी इसमें इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत क्या? मुझे तो बस आप अपना वर्षन बताएं। विलम्ब हो रहा है, चलूंगा मैं। बेटे
तुमने अपना नाम क्या बताया? बताया था ना आपको, सी सी झा डबल सी झा कह दिया दुनिया में। आप तो अपने से ही लगते हो बेटे। मतलब जमन वर्मा नेत्रीन होकर फरेबी है, यूं कहूं मक्कार है, धूर्त है, बाजी है। वो कैसे? वो नीची जात का होते हुए ऊंची जात की लड़की से शादी कर बैठा। अब ये जात को मात है, धर्म घात है, जात पात छुआछूत हमारी सांसें हैं। जात मरी तो हम बदल हुए। लड़का लड़की दोनों बालिग है, दोनों नेत्रहीन है और दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी। और एक गवाह तो आपने भी भिजवाया था कोर्ट मैरिज कर, और वो आपके स्कूल का चपरासी बताया। आपने तो उन्हें अभिभावक की आशीर्वाद भी दिया था, अति अभिभूत थे आप। आपको कैसे मालूम? आपके खिलाफ जो थाने में अर्जी दर्ज है उसकी एक फोटोप्रति है मेरे पास। अच्छा, श्यामा जी, मुझे तो बस आपका इस बारे में वर्षन चाहिए कि आपने जमन वर्मा की नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का अपहरण कराया है या नहीं, उसे अपने स्कूल से बर्खास्त कर दिया है या नहीं, आपके सामने उन लोगों ने जमन वर्मा को जान से मारने की धमकी दी है या नहीं। बेटे, तुमने नाश्ता तो किया नहीं? मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया। आप मुझे अपना वर्षन बताएं वरना मैं जाऊँ। मुझ बुजुर्ग की भी अरज सुन लो। बुजुर्ग तो ये बेटे, तुम्हारी शिराओं में भी वही रक्त बह रहा है जो मेरी शिराओं में बह रहा है। जमन वर्मा नेत्रहीन होकर उसने नीची जात की होकर ऊंची जात की लड़की से शादी की। विमा मेरी रिश्तेदार निकली और जमन मेरी स्कूल में टीचर। अब आंखों देखे तो मक्खी नहीं निकली जाती है। तो ऑनर किलिंग का मामला बना दिया इसे आप। ऑनर किलिंग? हाँ, ऑनर किलिंग। बस एक मिनट बेटे। ये लो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपका उपहार है। उपहार? तो आप मेरे मन की बात समझ ही गए। श्यामा जी, अब जब उपहार दे ही दिया है तो एक बात और कहना चाहूंगा। बोलो। थोड़ा सचेत में रहे निसक्त, थाने जाकर दबाव बनाएंगे ये तो। थाने जाने से क्या होगा? जाने दो थाने। जब आपको ही संभाल लिया तो उनको भी संभाल ले। एक काम और था आपसे। आका के दफ्तर में एक अपना ही सेवक काम करता है, ट्रांसफर कराना है उसको, देख लीजिएगा। हो जाएगा। आका गैर थोड़ी है, अपने ही है। काम होना चाहिए। बिल्कुल आप हो जाएगा। हमारा ध्यान रखिए और हम आपका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल हो ठीक है जाएगा। जी, चलते हैं। चिल्लाने की आवाजें आ रही है। अरे चुप चुप, खाना है यहाँ, गीले सूखे सब जलते हैं। किसी हरीशचंद्र से झूठ उगलवाई जा रही हो। डर सा लगता है। अरे चुप चुप, सामने थानेदार साहब बैठे हैं और उनकी नजरें हम पर ही हैं। हुकुम नमस्कार। हुकुम नमस्कार। हुकुम नमस्कार। मेरी पत्नी के खोने की अर्जी दी हुई थी, कुछ दया हुई? अबे सूरदास का दूध तो ये जमन वर्मा। जी हुकुम, मैं ही हूँ जमन वर्मा। मेरी पत्नी विवाह के अपहरण की केस दर्ज कराया था, उसका तो दया हुई। अबे साले ये क्या करता है कि दोनों विकलांग हो? अगर और होते तो अंदर डालकर ऐसी पिटाई करता कि ये वे सब बोल जाते। साले विकलांग हो यार चुके। लेकिन हुकुम, हमारा गुनाह। अबे गुनाह गिना इनको। गुनाह साहब जी 420 120 और तो 76। जमानत नहीं मिलेगी सालों। जी हुकुम। साले अंधे लंगड़े लोले भी बड़े घरों की लड़कियों को धोखा देकर उनसे शादी करने लगे। शादी करने लगे। साले गुंडे कहेंगे। अबे ओ लंगड़े, ये मान रहा है तू कुछ पढ़ा लिखा है? अबे सुनता नहीं है क्या? 12वीं पास किया, ITI नेट में। ये ले पता दैनिक बात, इसकी एक खबर पर लाल पेन से निशान है। तुम्हारे सूरदास को अबे जवान आएगा तेज फट। विमान आपकी। रुक, खबर है? जी साहब। ये तक से सुना। नेत्री ने जान छुपाकर बिहार जाया लड़की को तलाक चाहिए। सुनता ना सूरदास। विमान आपकी एक भोली भाली ग्रामीण लड़की घर से रुककर शहर आ गई। रेलवे स्टेशन पर उसे संयोग से
नेत्रहीन संस्थान का अध्यापक जमन वर्मा मिल गए। वो लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले आए और लड़की के साथ कई दिनों तक जाति करता रहा और अवैध संबंध बनाता रहा। सर ये झूठ निकाल सर, ये सर, ये सर। चुपचाप सुनता रहा वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैं सुना आगे। जमन ने लड़की को जान से मारने की धमकी देकर लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अरे आगे बढ़। जब लड़की को जमन के अनुसूचित जाति होने का पता लगा तो लड़की बेहोश हो गई। लड़की की हालत दिन पर दिन बिगड़ती रही, लेकिन जमन उसके साथ जाति करता रहा। एक दिन लड़की मौका पाकर श्यामा जी के चैम्बर में गई और अपनी आप बीती सुनाई। इस पर सहृदय श्यामा जी ने लड़की को ढांढस बताया और उसके घर खबर भिजवाई और उसके भाई और बाप आकर उसे अपने साथ घर ले गए। सर ये गलत निकाल सर, इन्होंने ये झूठ निकाल सर। आदमी को अपनी जात और मात को कभी नहीं बोलना चाहिए। बस याद हो तुझे ना हम कभी। जमन वर्मा के इस कुकृत्य पर श्यामा जी ने उसको अध्यापक पद से बर्खास्त कर दिया। बस या और कुछ है? वर्षन है सर जमन वर्मा का उसूल। ना वो तो खुद कहा इसने। मुझे नहीं पता लड़की किस जात से है। अगर लड़की तलाक लेना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। जमन वर्मा पूर्व अध्यापक नेत्रहीन संस्थान। सर ये गलत निकाल सर, ये झूठ है सर। चुप। ये ले पकड़ तेरी अजी और दोबारा ऐसी झूठी शिकायत लेकर थाने मत चले आना। सर ये गलत है सर। कहना जो बच्ची को चिढ़ाएंगे मुझे भी तोड़ दूंगा। सर बाहर निकाले को। सर यार ठीक नहीं कर रहे सर, आप कहना गलत है सर। हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए सर, सर न्याय चाहिए। बाहर निकल। क्या साथी लूड़े लल्लू के पास कोई काम ही नहीं है। आए तब मार खाने आ जाते, जूते खाने आ जाते मेरे से। फेंक दिया। निशक्त जन एकता जिंदाबाद, निशक्त जन एकता जिंदाबाद, निशक्त जन एकता जिंदाबाद। ये धरना किस बात का है दफ्तर के सामने से? हटाओ से। लौटाओ विमा। बकवास बंद करो और ये धरना लगा हुआ है ना, इसे यहाँ से हटाओ, कहीं और ले जाओ। मेरे दफ्तर के सामने से आका जी जनता की धरोहर को अपना बता रहे हैं अब आप। अरे चुप। अबे लंगड़े तू देख, मेरे दफ्तर के गेट से ऊपर की सीढ़ी से लेकर नीचे की सीढ़ी तक सारे निशक्त बैठे। क्या तुम निशक्तों की छाती नहीं है? कानून हाथ में लेगा तुम निशक्त। आका जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आका हैं आप हमारे, लेकिन बताएं किसी नेत्रहीन की नेत्रहीन पत्नी का अपहरण करवाकर आप कानून के दायरे में हैं। अरे किसने किसका अपहरण कराया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझ जैसे प्रतिष्ठित आदमी पर लांछन लगाते हुए। अरे आपने कराया अपहरण मेरी नेत्रहीन गर्भवती पत्नी विवाह का। अरे कौन विवाह, किसकी विवाह मैं तो जानता था मुझे। इस नेत्रहीन जमन वर्मा की पत्नी विमा। ओ तो इस डोमी के विवाह पर धरना दिया जा रहा है। देखो तो सही, बगुले की तरह एक टांग पर खड़ा हुआ है। आज का दैनिक बात नहीं पढ़ा? धोखे से बड़े घर की बेटी के साथ कोर्ट मैरिज की। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़कर सुना दो इस सूरदास को। अरे आपका खबर आपकी अखबार और आपका संवाददाता। याद रखे विमा के लौटाने पर ही धरना उठेगा, याद रखे। अरे मेरा क्या लेना देना इस खबर से? कौन विवाह कौन जमन वर्मा? विमा के अपहरण में 100% हाथ आपका ही है और लोग और श्यामा जी तो सिर्फ उंगलियां भरे उंगलियां भरे। मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये मजमा लगा हुआ है, यहाँ से हटाओ, वरना पुलिस वाले तुम्हें डंडे मार मार के बाहर निकालेंगे। हाँ, तो बुलाओ पुलिस वालों को। पुलिस वाले सच का गला घोट सकते हैं, लेकिन ताकत के सामने डरते हैं वो भी। मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, मुझे और मेरे कर्मचारियों को अंदर जाने दो। देखिए जब तक विमा नहीं लौटाएंगे ना तो आप और ना ही आपका स्टाफ दफ्तर के अंदर जा सकता है। क्यों? दादागिरी है? नहीं, गांधीगिरी। गांधीगिरी? हाँ गांधीगिरी। जमन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है फिक्र से और आप निशक्तों के आका होकर दफ्तर चलाएंगे। भाई दीन दुखी निशक्त जन कल्याण हमारा फर्ज है और ये फर्ज तभी पूरा होगा जब हम दफ्तर के अंदर जाएंगे। अबे वो बप्पी लहरी गले में पहनी सोने के लिए पीला और कुर्ते में खुबे हुए सोने के भी बटन जानता भी है तू कल्याण निशक्तों का या सिपाहियों, अरे पकड़ना सोने के
ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये हम जैसे छोटे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना जानते हैं। हम लोगों का सामना नहीं कर पाते ये लोग। हमने तो उनको ताज ठोक कर कह दिया कि जब तक बीमा नहीं लौटाओगे ना तो आप अंदर जा सकते हो और ना ही आपका स्टाफ अंदर जा सकता है। आका इस बात को सुनकर भाग खड़े हुए और उनका स्टाफ आजू बाजू घूम रहा है, हाथ पे हाथ बांधे हुए। अच्छा, हाँ, भाग गए? भाग खड़े हुए, वो भी पुलिस वालों की मौजूदगी में? हाँ, ये उसी पुलिस वाले का चित्र है जिसने 3 दिन पहले तुम्हें अर्जी की जिंदी जिंदी पकड़ा दी थी। घूसट आदमी है वो तो। अरे घूसट क्या, चमचा है, चमचा साला। दूर खड़ा हुआ घूर रहा था। एक बार ये आका नाम का हाथ आ जाए तो जिन हाथों बीमा गई है वो खुद ब खुद हाथ आ जाएंगे। हाँ हाँ, और वैसे भी अब तुम्हें काफी देर हो गई है खड़े हुए, कुछ खा पी लो वरना गिर पड़ोगे। नहीं, मैं गिरने पड़ने वाला नहीं हूँ। यकीन रखो, और आज का अखबार लेकिन जैसे ही अखबार में ये खबर आई है कि हमने आका को दफ्तर में नहीं घुसने दिया, उनसे छीना झपटी हुई, उनकी धोती खुल गई और कुर्ता फट गया। धोती एक पैर पर खड़े जमन वर्मा के पैर के नीचे पड़ी हुई है। जमन, हमारी मुहिम मजबूत हो रही है। जमन, हमारी मुहिम मजबूत हो रही है। और ये सुनो, शहर के ही नहीं बल्कि दूर दराज के निशक्त भी हमारे साथ आ डटे हैं। आका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है उनमें। हाँ, और नारे लग रहे हैं जमन, नारे लग रहे हैं जबरदस्त। हाँ, और तभी आवाज आ रही थी, निशक्त जन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, और ये सुनो, जिस स्कूल में तुम अध्यापक के पद पर कार्यरत थे उसका समूचा स्टाफ और स्टूडेंट धरना स्थल पर आ डटे हैं। गुस्सा है इनमें आका के खिलाफ। स्कूल को ताला लग गया है जमन, स्कूल को ताला लग गया है। हमारी मुहिम मजबूत हो रही है जमन। हम जीत जाएंगे जमन। बीमा आएगी, बीमा आएगी जमन, जरूर आएगी, जरूर आएगी। ये क्या, गाड़ी की आवाज? गाड़ी की आवाज जमन, तुम्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है जमन? हाँ, ये आका की गाड़ी की आवाज है जमन, वही लाल बत्ती वाली। हाँ जमन, हाँ जमन, आका ही है जमन ये। और ये क्या, श्यामा जी भी है और उनके साथ एक महिला। बीमा होगी। हाँ जमन, हाँ बीमा ही है, बीमा भाभी है जमन। हाँ, हम जीत गए जमन, हम जीत गए। जवान, तुम भाई जीत गए। तुम भाई हम ये लो तुम्हारी बीमा, तुम जीत गए जमन, तुम जीत गए। जमन, मैं आ गई जमन। भाभी बीमा। मैं आ गई। निशक्त जन एकता जिंदाबाद, निशक्त जन एकता जिंदाबाद। मैं आ गई जमन, मैं आ गई। और आज निशक्तों के सामने बुराई को झुकना पड़ा, बुराई को झुकना पड़ा। निशक्त है हम में बस नहीं, तोड़ दे हमें वो ताकत नहीं। निशक्त है हम बेबस नहीं, बुलंद हौसले थे हमारे, जीत हुई आज हमारी, जीत हुई आज हमारी। निशक्त जन एकता। ये था नाटक बीमा। लीजिए, आप पात्रों से परिचय करेंगे। मंच सहायक में दीपा सूत्रधार, नेहा गोयल, जितेंद्र परमार, सूरज मीणा, अभिषेक। सेट हमारे परिचित गोपाल जी। प्रस्तुति सहायक अंकित जैन, अक्षय, रुपेंद्र, अहमद पटेल। गीत गदाधर भरत, वेशभूषा विजयलक्ष्मी भट्ट और प्रकाश हमारे चहेते, हमारे अजीज, हमारे मित्र साथी सदाबहार शहजोर अली। और मंच पार्श्व संगीत हमारे संस्था के कलाकार आर्टिस्ट राज शर्मा। राज, इसने भी 2-3 दिन में संगीत
तैयार किया है। एक आर्टिस्ट हमारे अचानक बीमार पड़ गया था, वो रांची में है। अब लीजिए आर्टिस्ट आदमी रविंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार, सचिन, अखबार वाला विनय, हवलदार युवराज, थानेदार रवि शर्मा, रिक्शा वाला यश जाटावत, इधर 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 खींचो, देवत विशाल आहूजा, और आगा की भूमिका में थे अमर सिंह, श्यामा जी की भूमिका में रूपेंद्र मीणा, जमन की भूमिका में थे अक्षय अत्रे गोस्वामी, और बीमा की भूमिका में विनीता नायक। हमारे बीच हाँ एक पत्रकार है पंकज सिंसिनवार झा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच हमारे इस नाटक के राइटर भी हैं अंकित जैन। बोला है ना अंकित जैन? अंकित जैन कहाँ है? अंकित जैन आए हमारे बीच। आज राइटर भी हैं रतन कुमार सावरिया जी, वे भी एक बार स्टेज पर आए। स्टेज पर जरूर उनकी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखिए, ऐसा नाटक लिखना बहुत बड़ी बात होती है। नाटक लिखना, नाटक को प्रेजेंटेशन करना और इस समस्या प्रधान नाटक लिखना, ये एक राइटर की सोच, उसकी उपज, उसकी समझ वही कहलाती है। मैं परंपरा नाट्य समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। रतन कुमार सावरिया, हमारे बीच कई साहित्यकार बैठे हैं, DPR के भी बैठे हैं, और मेरे तमाम सभी साथी, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे रविंद्र मंच कर्मचारी के कर्मचारी सभी, और मैं उन तमाम दोस्तों का भी जो मुझे ऐसे नाटक के लिए तत्पर करते रहते हैं कि कहाँ करो, करना चाहिए। नाटक करना बहुत मुश्किल चीज़ है। सब्जेक्ट कॉमेडी करना आसान होता है, हर चीज़ आसान होती है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सलाह लेनी पड़ी अपने रतन कुमार सावरिया जी से। मैं उनका एक बार और तालियों से सम्मान चाहता हूँ। परंपरा नाट्य समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आगामी योजनाओं में हमारे लघु नाट्य समारोह है, आगामी समारोह भी हैं, हम करते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे और ऐसे नाटक देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे नाटक के निर्देशक दिलीप भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।